नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की कथा में आंवला नवमी की कथा है। इस कथा को श्रवण करने मात्र से भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा से वृंदावन की यात्रा का फल प्राप्त होता है और देवताओं की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, ये सब कथा का वर्णन है। आप सभी ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें। बोलो कार्तिक मातम की जय। श्री सूजी महाराज से सभी ऋषि कहने लगे कि भगवान कृपा करके बताएं कि परिक्रमा किस प्रकार से की जाती है, परिक्रमा का फल क्या प्राप्त होता है। श्री सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों, देव ऋषि नारद जी से राजा पृथु ने भी ये प्रश्न किया था। तब देव ऋषि नारद जी ने जिस प्रकार से प्रश्न का उत्तर दिया, उस उत्तर को मैं बतलाता हूँ। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, परिक्रमा किस प्रकार से करनी चाहिए और परिक्रमा का क्या महत्व होता है, वो सब कुछ वर्णन कर रहे हैं। कार्तिक के महीने में अथवा कभी भी हो, देवताओं की परिक्रमा किस प्रकार की जाती है। देवी की परिक्रमा जो है, परिक्रमा हमेशा एक करनी चाहिए। सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश की 3 और शिव की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। पितरों की 4 परिक्रमा अथवा 3, जैसी इच्छा हो। इस प्रकार से भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करें, उनके धर्माधिक कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो भगवान की परिक्रमा करता है। ब्रह्मा जी ने परिक्रमा का जो मातम है, वो उसका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी ने स्वयं सभी देवताओं को बताया था कि बेबस मनवंतर में बृहस्पति और इंद्र का संवाद हुआ था। एक समय पर देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। अमरावती सभा में, जो नगरी में सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, उसी समय पर देवराज इंद्र ने बृहस्पति से कहा कि हे गुरुजी, आप सभी तत्वों के अर्थ को जानते हो, कृपा करके बताएं। इस समय ब्रह्म कल्प चल रहा है। इस कल्प से पहले जो कल्प होते थे, उस समय सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा आज सभी देवता कैसे थे, उनका कर्म कैसा था, ये सब कृपा करके कहें। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे देवराज, उस समय की बात हम नहीं जानते, हम तो केवल इसी कल्प की जानते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 6 मनु व्यतीत हो चुके हैं। 7वें मनवंतर चल रहा है, जिसमें तुम्हारा राज्य है। तुम्हारे नगर में सुधर्म नाम का एक ब्राह्मण रहता है। उस ब्राह्मण से जाकर के हम पूछते हैं, क्योंकि सुधर्म ब्राह्मण जो है, वो पिछली सृष्टि की सारी बातें जानता है। सुधर्म ने इस प्रकार से भगवान की भक्ति कर रखी है। देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर के बृहस्पति के साथ में सुधर्म के घर पर गए। सुधर्म ने सभी देवताओं को देखा, आश्चर्यचकित होकर के उनको जो नमस्कार किया। सुधर्म के घर में लक्ष्मी वैभव को देख करके देवराज इंद्र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसकी लक्ष्मी जो है, धन मुझसे भी ज्यादा है। इंद्र कहने लगे, हे धर्मज्ञ, हे सुधर्म, लक्ष्मी, तेज, यश, इनमें तुम हमसे ज्यादा हो। किस दान, तप, यज्ञ, साधन से तुम्हें इतनी लक्ष्मी प्राप्त हुई है, और ब्रह्म कल्प के आगे के पिछले कल्पों की बात तुम किस प्रकार से जानते हो, सो कृपा करके बताएं। इंद्र के कई वचन सुन करके सुधर्म कहने लगा कि हे देवराज, 1000 बार चारों युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन में 4000 युग बीत जाते हैं। 14 मनु और 14 इंद्र और सभी देवी देवता बदल जाते हैं, परंतु सृष्टि एक ही प्रकार की होती है। करने वाले की संख्या कौन जाने। हम विष्णु जी के लोक में रह करके इतने दिन देखे, हम भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में इतने दिन रहे कि हमने ना जाने कितने ब्रह्माओं को अपने सामने मिटते हुए देखा है, जिनकी गिनती हम भी नहीं कर सकते। हे इंद्र, इस समय हम स्वर्ग में आए हैं। जो हमने सकृत किए हैं, जो पुण्य किए हैं, उसी सुनो। हे देवराज, इस समय नहीं, पिछले मनवंतर में जब पहले सृष्टि थी, पहले कल्प था, उस समय पर मैं पूर्व महापापी पृथ्वी में खराब मांस खाने वाला गीध था। एक समय पर विष्णु भगवान के मंदिर की दीवार पर बैठा हुआ था। इतने पर एक शिकारी ने आकर के मुझे बाण मारा और मैं मंदिर के आगे आकर के आंगन में गिर पड़ा। मेरे प्राण निकलने लगे। इतने में मांस का लोभी कुत्ता आया और मुख में पकड़ करके मुझे वहां से चल दिया। जब मुझे खाने के लिए चला तो उसके पीछे और भी कुत्ते पड़ गए। उन कुत्तों से
अपने मांस को बचाने के लिए मुझे अपने मुख में दबा करके मंदिर की चारों तरफ भागने लगा। कुत्ता जो है आगे आगे मुझे दबाए भाग रहा था और कुत्ता पीछा कर रहे थे। इसलिए उसी जो है कार्तिक का महीना था, उस मंदिर की कई परिक्रमा हो गई और परिक्रमा करते करते मेरे प्राण निकल गए। उस परिक्रमा से अंतरात्मा में बैठे हुए भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न हुए, मुझे और कुत्ते को परम गति का पद दिया। परिक्रमा करने से जब मैं गृध्र योनि से इस प्रकार का फल प्राप्त किया है, जो श्रद्धा भक्ति से पूजन और परिक्रमा करूंगा, ना जाने मुझे कितना फल प्राप्त होगा। सुधर्मा ब्राह्मण के कहे हुए वचन सुनकर के इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और परिक्रमा करने लगे। नित्य प्रति मंदिर की भगवान विष्णु की शिव जी की परिक्रमा करते। नाथ जी कहते हैं कि हे राजन, परिक्रमा के समान ना कोई पुण्य हुआ और ना ही होगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को परिक्रमा करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही सतयुग की सृष्टि हुई थी। सतयुग भी इसी तिथि से प्रारंभ हुआ था। इस दिन स्नान हवन दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को मथुरा में जाकर के परिक्रमा करने से सारे पाप छूट जाते हैं, महापाप भी छूट जाते हैं। मथुरा में परिक्रमा करके जितने कदम पड़ते हैं उतने कुल वैकुंठ को चले जाते हैं। प्रयत्न करके मथुरा में जाकर के परिक्रमा करें तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर दूसरी जगह पर है तो वहीं पर भगवान विष्णु और शिव के मंदिर की परिक्रमा करें। मथुरापुरी होकर के दूसरी जगह परिक्रमा करनी चाहिए, यानी मथुरा से होकर के जो आया है उसके दर्शन करने मात्र से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, विष्णु भगवान का मंदिर, गौशाला, इनके स्थानों की परिक्रमा करें और गुप्त से गुप्त भी वर्णन करते हैं। सालग्राम तुलसी, इनकी परिक्रमा के समान फल ना हुआ और ना ही होगा। वन पहाड़ समुद्र युक्त पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो सालग्राम और तुलसी की परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्य ने सालग्राम की परिक्रमा कर ली, मानो काशी की परिक्रमा कर ली। ज्ञान के समय पर करोड़ गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल जो है सालग्राम की शिला की परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। गौ, ब्राह्मण, सन्यासी, देवताओं का मंदिर और सालग्राम की परिक्रमा, इनमें से कुछ भी कर लो, सभी बराबर महत्व रखते हैं। सालग्राम से ज्यादा किसी की परिक्रमा का महत्व नहीं है। इस कारण से कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को जो है सालग्राम और तुलसी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। ब्राह्मण को, गौ को, देवताओं को, मंदिर में, तुलसी वन में, पुण्य साधु, योगी, बैरागी, ये गृहस्थी, वेद पुराण उपवेद सभी ग्राम में रहते हैं। अगर अपने ग्राम की, अपनी कॉलोनी की परिक्रमा कर ली जाए तो उसका महत्व भी अनंत होता है। उसके अंदर सभी मंदिर आ जाते हैं, सभी के घर आ जाते हैं। प्रातः काल स्नान करके कमंडल हाथ में लेकर के, विष्णु का नाम लेकर के, हाथ में जल लेके परिक्रमा की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र को जाप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। गांव के लोग गौएं बाहर नहीं जाती, इसलिए सूर्य उदय से पहले ही गांव की कॉलोनी की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। उसके बाद में सूर्य अस्त के बाद में परिक्रमा करें। 1, 3, 4 जिस प्रकार की कर सकते हैं परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्योदय के बाद में ग्राम की कॉलोनी की परिक्रमा नहीं करे, देवता मंदिर वन की करे। सालग्राम की परिक्रमा करने से, ब्राह्मण का पूजन करने से और खीर का भोजन ब्राह्मण को कराने से, साथ में ब्राह्मण को दक्षिणा देने से जो है सभी अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से परिक्रमा करें और परिक्रमा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहे। इस प्रकार से जो करेगा उसे परम गति की प्राप्ति होगी। जो इस अध्याय की कथा का श्रवण करता है उसे पुत्र, पात्र, धन, धान्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है और सारे पापों से मुक्ति मिलती है। ये परिक्रमा का मातम है। इस परिक्रमा के मातम को जो कोई वर्णन करेगा, सुनाएगा और सुनेगा उसे अनंत फल की प्राप्ति होगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों
आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आज नौमी तिथि है, आज के दिन लौकी नहीं खानी है, लौकी घिया नहीं खाते हैं। बोलो कार्तिक मातम की जय।